जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि साथी हमने इन वीडियो में उसी प्रश्नों का संकलन किया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो कहने का अर्थ है साथी, हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर साथी। आपका पहला प्रश्न पूछ रखा है आपसे, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथी अगर बात करें महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये साथी आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 2। ये आपसे कह रखा है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष साथी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है साथी वो 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र का जोड़ा है और उनका स्थान सही नहीं है? कौन सा साथी इनमें से ताप विद्युत संयंत्र का जोड़ा है और उसका जो स्थान है वो सही ना हो? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? कोरबा छत्तीसगढ़ का दे रखा है साथी, और न्यूली तमिलनाडु दे रखा है, और साथी तालचेर असम। तालचेर साथी असम का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी शेष विकल्प साथी आपका उनका साथी सही जोड़ा दे रखा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 4। ये कह रखा है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो सार्क सार्क में साथी कुल मिलाकर सदस्य देशों की संख्या 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, यानी साथी प्रश्न नंबर 5। ये आपसे पूछ रखा है, भारत के किस राज्य को रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है? भारत का साथी ऐसा कौन सा राज्य है जिसको रोलिंग हिल्स की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? त्रिपुरा दे रखा है, हिमाचल प्रदेश दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, और साथ ही मिजोरम दे रखा है। तो बात करें रोलिंग हिल्स की भूमि के नाम से साथ ही मिजोरम को जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, यानी प्रश्न नंबर 6। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से साथी कौन सा सार्क का सदस्य है? दैट मीन सार्क का सदस्य इनमें कौन सा है? क्या म्यांमार है, या फिर मॉरिशस है, या फिर चीन है, या फिर साथी अफगानिस्तान? इसमें कह रखा है सार्क में कौन सा मतलब देश सार्क का सदस्य है साथी। तो कुल मिलाकर 8 देश हैं, ये तो जानते हैं आप। इनमें अगर बात करें तो अफगानिस्तान इनमें केवल सार्क का सदस्य है, बाकी शेष विकल्प साथी आपके जो दे रखे हैं म्यांमार, मॉरिशस और चीन, ये सार्क के सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर साथी इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। ये कह रखा है साथी, भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? भारतीय जंगली गधा क्या उड़ीसा में, या गुजरात में, या राजस्थान, या फिर साथी केरल? तो बात करें साथी इसकी, तो ये गुजरात में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस देश की विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? किस दिन, सॉरी साथी, किस देश नहीं, किस दिन जो है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं साथी? तो आप सभी को पता होगा 14 जून को। तो ऑप्शन नंबर बी में 14 जून दिया है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 की परीक्षा में साथी 2 बार पूछा गया था, दैट मीन 2 शिफ्ट में पूछा गया था। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से साथी बिम्स्टेक का सदस्य देश इनमें केवल आपका मालदीव नहीं है, बाकी भारत, नेपाल, भूटान है। तो मालदीव ऑप्शन नंबर ए में दिया है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। ये आपसे पूछ रखा है, दुनिया भर में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट मीन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? क्या साथी 13 सितंबर को, या फिर 13 अक्टूबर को, या फिर 23 अक्टूबर को, या फिर साथी 23 सितंबर को? तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी ये प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि साथी आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर साथी 11। ये कह रखा है, किस शहर को लोकप्रिय रूप में एशिया का डेट्रॉइट और भारत का ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है? साथी ऐसा कौन सा लोकप्रिय शहर है जिसको एशिया का डेट्रॉइट और साथी आपका ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है? तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो वो आपका चेन्नई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको एएसआई कहते हैं साथी द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इस बात करें साथी एएसआई के अकॉर्डिंग जो है
तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में सबसे आगे देश की, तो वो आपका साथी इनमें दिए गए ऑप्शंस में से कर्नाटक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये साथी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14 साथी, ये कह रखा है दुनिया भर में हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो साथी प्रत्येक वर्ष ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 15, ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो बात करें साथी महलों के शहर के रूप में, तो कोलकाता जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है। दादर नगर हवेली का साथी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ ही अगर राजधानी की बात करें सिलवासा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, ये पूछ रखा है आपसे भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। साथी सबसे पुराना और सबसे जो बड़ा तेल क्षेत्र है भारत का साथी, वो इनमें से असम है। किस ऑप्शन में असम दे रखा है, डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, ये पूछ रखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष साथी ये 21 मई को मनाया जाता है, जो कि साथी साथी प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, गलती हो गई। कब मनाया जाता है साथी, 21 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है श्रीहरिकोटा भारत के 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्टेशनों में से एक है, ये कहाँ पर स्थित है, क्या तमिलनाडु में या फिर केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में या साथी कर्नाटक में। तो बात करें इसकी साथी, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 20, ये कह रखा है लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। क्या राजस्थान में या फिर मेघालय में या फिर साथी मणिपुर में या फिर आपका उड़ीसा में। लोकतक झील की बात करें तो आपके मणिपुर में स्थित है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, आपसे पूछ रखा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष साथी आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 22, ये कह रखा है किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है साथी जहां पर सबसे अधिक सूती मिले हैं, उनमें से अधिकांश कपड़े जो हैं वो कपड़े के बजाय सूती का उत्पादन करते हैं। तो ये ऐसा साथी कौन सा आपका राज्य है, तो आप सभी को पता होगा साथी वो राज्य आपका मेघालय है। तो किस ऑप्शन सॉरी साथी कह रखा है प्रश्न सबसे अधिक सूती मिले हैं और उनमें अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन साथी किया जाता है, तो साथी तमिलनाडु में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र का नाम कब गढ़ा गया था साथी, 1 जनवरी 1942। 1 जनवरी 1942 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रेट होल्ड माइनिंग की जाती है। तो रेट होल्ड माइनिंग साथी भारत के किस राज्य में होती है, तो ये साथी आपका मेघालय में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी में मेघालय है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी होगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अधिकारी पक्षी कौन सा है। बच्चों अंडमान निकोबार का जो अधिकारी पक्षी है वो कास्ट कबूतर है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है नाम द्रोलिक साथी मठ जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। नाम ड्रोलिंग जो मठ है साथी ये दिए गए ऑप्शंस में से कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी होगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये कह रखा है लक्षद्वीप की में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या है। अगर बात करें सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे निम्न में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से साथी जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वो इनमें से आपका जंजीरा किला है, तो ऑप्शन नंबर ए में जंजीरा किला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक परमाणु संयंत्र स्थित नहीं है। तो बात करें साथी दिए गए ऑप्शंस में से जो साथी
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु कोई भी परमाणु जो संयंत्र है वो स्थित नहीं है? तो बिहार में नहीं है, बाकी राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का साथी आखिरी प्रश्न, इसके बाद मिलेंगे साथी हम अपने अगले वीडियो में। ये कह रखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में विशालकाय गिलहरी राज्य पशु है? विशालकाय गिलहरी जो है साथी ये गोवा की राज्य पशु है। तो किस ऑप्शन में गोवा दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में गोवा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।